हेलो बच्चों। आज एक नया टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। तो फटाफट ना आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, अपनी नोटबुक निकाल कर नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। पंजाब बोर्ड 2011 में आया, कोलकाता बोर्ड में आया, मेघालय बोर्ड में आया और असम बोर्ड में भी आया 2024 में। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया था 2024 में। तो देखो फटाफट ये क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन मेरे पास है कॉपर प्लस Cg। रिएक्शन हो रही है, गिवन है सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हमने क्या निकाला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखो थोड़ा यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से किया। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ना फॉर्मूला देख लो पहले क्या है, जल्दी से। लॉग के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल, एन एन नहीं आएगा, हाँ एन, यस एन ई नॉट सेल बाय 0.059। ये फॉर्मूला मेरे पास लॉग के सी का। वेयर लॉग के सी क्या मेरे पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, मुझे इनर सेल पता होना चाहिए। इनर सेल तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो पहले इनर सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यही फॉर्मूला था। यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, तो जो सिल्वर की वैल्यू आएगी ये ज़्यादा है, तो ये आ गया मेरे पास ई नॉट आर। और कॉपर का क्या बन गया? ई नॉट एल। सिंपली जब सॉल्व करेंगे कितने का? 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, तो ई नॉट सेल मेरे पास आ गया 0.46 वोल्ट। ये आ गया भैया मेरे पास ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आ गया। क्लियर है? अब एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? देखो कॉपर पर 0 चार्ज था, बाद में गया +2, सिल्वर पर +1 था, न्यूट्रल हो गया, तो मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एन की वैल्यू आ गई 2। आई होप कि आपको एन की वैल्यू आती होगी निकालने की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। बस वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आप। थोड़ा इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। देखो लॉग के सी वैल्यू पुट कर दो। एन क्या था? 2, 0.46 डिवाइड बाई 0.059। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो क्या आएगा? लॉग के सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास? 15.59 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। अब मैंने के सी निकालना है, यहाँ से जब लॉग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका निकालना है? 15.59 का। इसका एंटी लॉग निकालना है हमने। इसका क्या निकालना है? एंटी लॉग। ये 15.59 का हमने एंटी लॉग निकालना है। देखो यहाँ से लॉग हटाया तो यहाँ पर आ गया एंटी लॉग, तो के सी कितना आएगा? इसका एंटी लॉग देखो कैसे निकालना है। अच्छा देख लो कैसे निकालते हैं एंटी लॉग। वैसे आपको कल मैंने ट्रिक भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आएगा तो इसलिए वो ट्रिक फेल हो जाएगी कैलकुलेटर की। देखो यहाँ पर जो पॉइंट से पहले नंबर है ना, देखो यहाँ पर अभी बताते एंटी लॉग कैसे निकालना है। एंटी लॉग किसका निकालना हमने? 15.59 का। जो पॉइंट से पहले नंबर है, जो पॉइंट से पहले नंबर है ये बन जाएगा 10 की पावर। पॉइंट से पहले 15 था तो बन गया 10 की पावर। जो पॉइंट से पहले 15 था ये बन गया 10 की पावर। ओके, 0.59 इसका लॉग टेबल देख लो क्या है। लॉग टेबल निकालो, एग्जाम में लॉग टेबल प्रोवाइड होता है। ये लिखा है एंटी लॉग, यहाँ पर देख लो एंटी लॉग लिखा है। एंटी लॉग किसका देखना है हमने? 59 का। 59, 59 का देखना क्या है? 59 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर चेक करो। 59 क्या है? 3890, 3890 तो लिख दिया यहाँ पे 3890। अब एक पॉइंट लगा दो बस, 3 के बाद एक पॉइंट, 3 के बाद एक पॉइंट लगा दो, बस ख़त्म कहानी। ये आपका आ गया के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। जो भी आंसर है ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स। जो हमने पहले किया था कि पहले डिवाइड करो इसके साथ 227695 के साथ, फिर +1 करो, फिर मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू का बटन दबाओ 19 बार 19 टाइम्स। लेकिन वो उसके लिए था जब मेरे पास कोई छोटा नंबर होता। अगर यहाँ पर आप इसको उस तरह से सॉल्व करते हो 10 की पावर 15 कैसे आती कैलकुलेटर में? आती नहीं। क्लियर है? तो बहुत ईजी नंबरिकल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ना, प्रैक्टिस के लिए एक सम यहाँ पर है 41 का। 41 का
कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर टिक कर देते, इसका मुझे कमेंट में आंसर बताना क्या रहा है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन है, A0 से सीधा दिया हुआ है, सीधा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, +3 से +2। एक F एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो 2 F 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी। बस वैल्यू पुट कर दो और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।